वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, तीसरे राउंड का फाइट करने के लिए अरीना फील्ड में जूली और फेंग आ जाते हैं, जहां हमने देखा कि सिटी मास्टर को भी पता चल गया था कि फेंग हान क्यूबो का बेटा है। अरीना फील्ड में फेंग और जूली के बीच में फाइट चल रही थी, जहां पर फेंग काफी कमजोर पड़ रहा था। फाइट देखने आए लोगों के बीच में बातें चल रही थी कि फेंग और जूली के बीच में एक तरफा फाइट चल रहा है, जहाँ एक तरफ तो 3 प्लेस स्टार सोल का कल्टिवेटर और दूसरी तरफ सेकंड प्लेस स्टार सोल का कल्टिवेटर है। तो रिजल्ट साफ है कि इस फाइट में कौन जीतने वाला है। अरीना में हम देखते हैं जहाँ पर जूली अपने अटैक को फेंग पर करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से फेंग बचकर निकल जाता है और फेंग अपने फ्रीजिंग फ्लो शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जूली को हरा देता है, जिसे देखकर ऑडियंस के बीच में फिर से बातें चलने लगती हैं कि मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा इतने आसानी से इस फाइट को जीत लेगा। और सिटी मास्टर के साथ मौजूद रेड ड्रेस वाला बंदा कहता है, मैंने काफी समय पहले फ्रीजिंग फ्लो शॉट टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए देखा था, आज फिर से देख लिया। उसके बाद अरीना फील्ड में फाइट करने के लिए फ्यूरियस टाइगर के टीम से फिनिक्स आती है और दूसरी तरफ से लिंगलोंग आती है। इधर लिंगर फेंग को डांट रही थी कि अगर तुम पावरफुल होते तो सीनियर को पर्सनली फाइट करने के लिए जाना नहीं पड़ता। जिंगे कहता है सीनियर के बाद मेरी ही बारी है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होता है जहां पर फिनिक्स और लिंगलोंग दोनों आमने सामने आ चुके थे। तभी फिनिक्स आगे आते हुए कहती है, मैंने सुना था कि काफी समय पहले लिंगलोंग काफी पावरफुल थी, तो फाइट में तुम मुझ पे थोड़ा नरमी दिखाना। इतना कहते हुए फिनिक्स अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करने लगती है, जिसे देखकर लिंगलोंग कहती है अपनी बकवास बंद करो, और एक एनर्जी से अटैक करती है, जो अटैक फिनिक्स के बगल से निकल गया था। तभी फिनिक्स भी लिंगलोंग पर पलटवार करती है, जिसकी वजह से उस अटैक को लिंगलोंग को भी डॉज करना पड़ा। तभी हम फिनिक्स को देखते हैं जो लिंगलोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और लिंगलोंग पर अपने एनर्जी पंच से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लिंगलोंग अपने सामने एक बैरियर बना लेती है, जिसकी वजह से वो अटैक लिंगलोंग तक नहीं पहुंच पाया और लिंगलोंग फिनिक्स को उठाकर पीछे फेंक देती है। दोनों के बीच में फाइट देख रेड ड्रेस वाला बंदा कहता है, इंप्रेसिव। जो सुनकर सिटी मास्टर कहते हैं, इन दोनों 5th प्लेस मास्टर की पावर लगभग हमारी बराबर ही है। दूसरी तरफ डीमन यंग मास्टर कहता है, आखिरकार बड़े समय के बाद फिनिक्स को उसका ओपोनेंट मिल गया है। अरीना में हम देखते हैं फिनिक्स उठते हुए कहती है, यह अटैक बुरा नहीं था। इतना कहने के बाद फिनिक्स अपने फोनिक्स स्पिरिट को समन कर लेती है, जिसे देखकर ऑडियंस के बीच में काफी ज्यादा उत्साह बढ़ गया था कि हमें अब 5th प्लेस स्टार सोल का वर्मिलियन बर्ड देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ 5th प्लेस स्टार सोल के वर्मिलियन बर्ड को देखकर लिंकर कहने लगती है, इसकी वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट तो मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अरीना फील्ड में फिनिक्स कहती है कि अब देखती हूँ कि तुम मेरे अगेंस्ट कौन सी स्पिरिट को इस्तेमाल करती हो, मेरे वर्मिलियन बर्ड से तुम कैसे बचती हो। जिसे सुनकर लिंगलोंग मुस्कुराते हुए कहती है, तो ठीक है, तुम अपनी आंखें को खुली रखना और अब ध्यान से देखो। इतना कहने के बाद लिंगलोंग एक सोरिंग सरपेंट स्टार सोल को समन करती है, जो कि एक मैथिकल बीस्ट था, जिसे देखकर डीमन यंग मास्टर कहता है, अरे नहीं, ये तो सोरिंग सरपेंट मैथिकल बीस्ट है। दूसरी तरफ हानबिंग लिंगलोंग के स्पिरिट बीस्ट को देखते हुए कहता है, ये तो ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड, ब्लैक टर्टल से भी ज्यादा रेयर स्पिरिट बीस्ट है। और लिंगर कहती है कि मैंने अभी पहली बार देखा है सिस्टर लिंगलोंग का स्पिरिट बीस्ट इतना डरावना भी दिखता है। वो देखो अरीना फील्ड में फिनिक्स के चेहरे पर कैसे 12 बजे हुए हैं। जिंगे कहता है, अरे ये स्पिरिट बीस्ट कितना कूल दिख रहा है। हम अरीना फील्ड में देखते हैं जहाँ पर फिनिक्स लिंगलोंग के स्पिरिट सरपेंट को देखकर गुस्से में आते हुए अपने वर्मिलियन बर्ड से एक एनर्जी जनरेट करते हुए लिंगलोंग पर अटैक करती है। जिस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए लिंगलोंग अपने सरपेंट स्पिरिट से अटैक करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और तभी फिनिक्स अपने हाथों में फिर से एनर्जी जनरेट करते हुए लिंगलोंग पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लिंगलोंग अपने सामने एक एनर्जी बैरियर बना लेती है, जिसकी वजह से उसका अटैक लिंगलोंग पर नहीं लग पाता। लेकिन लिंगलोंग उस अटैक को रोकने के बाद अपने मल्टीपल एनर्जी से फिनिक्स पर अटैक कर देती है, जहां हम देखते हैं फिनिक्स भी उस अटैक को डॉज कर लेती है। जिंगे दोनों की फाइट देखते हुए कहता है, दोनों का ही अटैक एक्सट्रीमली पावरफुल था, लेकिन फिनिक्स का वर्मिलियन बर्ड लिंगलोंग के सरपेंट की स्पीड को मैच नहीं कर सकता। अरीना फील्ड में हम देखते हैं जहां पर फिनिक्स अपने वर्मिलियन बर्ड से डायरेक्ट अटैक करने के लिए लिंगलोंग पर आगे बढ़ जाती है। इस अटैक से लिंगलोंग खुद को बड़े आसानी से बचा लेती है। उसके बाद फिनिक्स अपने स्पीड से सरपेंट पे अटैक करती है और उसे इंजर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन सरपेंट उसको अपने बीच में क्रश करने की कोशिश करता है। लेकिन वर्मिलियन बर्ड वहां से निकलने के बाद फिर से अटैक करने के लिए आता है, जिसकी वजह से स्नेक और बर्ड की एनर्जी आपस में टकराती है, जिसकी वजह से दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिनिक्स अपने पास से एक स्पीयर निकालते हुए लिंगलोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिसे देखकर लिंगलोंग भी अपने पास से एक चाबुक निकालती है और फिनिक्स पर अटैक कर देती है। इस फाइट को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों की पावर सेम लेवल पर है, इसमें कोई भी ना कोई कम पावरफुल है ना कोई ज्यादा पावरफुल है। क्लोज कॉम्बैट फाइट में दोनों इक्वल लेवल पर लग रहे थे। रेड ड्रेस वाला बंदा कहता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लिंगलोंग हार जाएगी, लेकिन दूसरा बंदा कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम देखते रहो। अरीना फील्ड में देखते हैं जहाँ पर फिनिक्स का स्पीयर लिंगलोंग के काफी पास आ गया था, जिसका स्पीयर लिंगलोंग को लगने से पहले ही लिंगलोंग वहां से डिसअपियर हो जाती है, जो देखकर ऑडियंस के बीच में बात होने लगती है कि ये ऐसे कैसे गायब हो सकती है, जिसे देखकर जिंगे और डीमन यंग मास्टर भी शॉक था। अरीना फील्ड में हम देखते हैं जहाँ पर फिनिक्स लिंगलोंग को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन लिंगलोंग पीछे से आकर अपने चाबुक से उसके गले को कैच कर लेती है और फिनिक्स को उठाकर दूर पटक देती है, जिसकी वजह से फिनिक्स जमीन पर आकर गिरती है। नीचे फाइट देखते हुए लोग कहते हैं, शुक्र है कि इसकी कल्टीवेशन 5th प्लेस स्टार सोल की थी, वरना अगर हम होते तो इसकी जगह पर हमारी हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो जाती।
फिनिक्स जमीन से उठते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगी? सपने देखना बंद करो। इतना कहने के बाद फिनिक्स अपने इस फास्ट मूव का इस्तेमाल करते हुए लिंगलोंग पर अटैक कर देती है, लेकिन बदले में लिंगलोंग भी उस पर अटैक करती है, जिसकी वजह से दोनों का अटैक आमने सामने आकर रुक जाता है। लोगों में इस अटैक को देखकर फिर से बातें होने लगती है कि अब हमें किसको विजेता चुनना चाहिए। इसमें तो दोनों का अटैक आमने सामने है, तो हमें क्या करना चाहिए? अरीना फील्ड में लिंगलोंग फिनिक्स से कहती है, हम बराबरी पर हैं, ना ही हम जीते हैं और ना ही हारे हैं, यानी कि ये मैच ड्रॉ होता है। लिंगर लिंगलोंग को देख के कहती है, सिस्टर तुम तो कमाल हो। डीमन यंग मास्टर कहता है, ये लड़की काफी टैलेंटेड है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो सुनकर जूली कहता है, मास्टर अभी भी हमारी टीम उनसे आगे है, और ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल पहले ही कर लिया है। जो सुनकर डीमन यंग मास्टर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखता हूँ कि वो लोग हमें कैसे हरा सकते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।